मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने या नहीं देने का केस अब अंतिम चरण में आ गया है। मामले पर सोमवार यानी 27 अप्रैल से जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच लगातार 3 दिन तक सुनवाई करेगी। केस 26वें नंबर पर लिस्ट है, जिसके साथ 86 दीगर केस लिंक हैं। सुनवाई का वक्त दोपहर 12:30 बजे तय किया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को 3 महीने में केस निपटाने के निर्देश दिए हैं। उसी कड़ी में हाईकोर्ट में ये सुनवाई हो रही है। दूसरी तरफ विधानसभा में 27 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विशेष सत्र भी हो रहा है, लेकिन सत्ता और विपक्ष की नजरें हाईकोर्ट की सुनवाई पर जरूर टिकी होंगी। साल 2019 से ओबीसी आरक्षण केस की चल रही लड़ाई अब अंतिम मोड़ पर आ गई है। इसी के साथ सितंबर 2022 में लागू 87-13% फॉर्मूले जैसे नासूर का भी निराकरण हो सकता है, जिससे 13% होल्ड रिजल्ट और भर्ती दोनों को हरी झंडी मिल सकती है। बताते चले कि केस में याचिकाकर्ताओं से लेकर सरकार और ओबीसी वेलफेयर कमेटी यानी कुल 3 अहम पक्षकार होंगे, जो पहले ही हाईकोर्ट में लिखित जवाब पेश कर चुके हैं। माना जा रहा है कि अब तय होगा कि याचिकाकर्ताओं में पहले कौन पक्ष रखेगा और फिर बेंच किस क्रम से मौका देगी। फिलहाल सुनवाई के लिए लगातार 3 दिन तय किए गए हैं और आसार हैं कि अंतिम फैसला 19 मई तक आ जाएगा। अब आपको केस को लेकर हाईकोर्ट में जमा 10,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, जिसकी कॉपी द सूत्र के पास अवेलेबल है और हमने उसकी बारीकी से पड़ताल की है। हमारी पड़ताल में पता चला कि ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी भले ही लाख दावे करे, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि सबसे पहले 30 जून 2003 को तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27% किया था। लेकिन तब भी 90 के दशक के बहुचर्चित इंदिरा साहनी केस का हवाला देकर याचिका लगाई गई थी, जिस पर स्टे लग गया था और आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ सकी। इसी दौरान कांग्रेस की दिग्विजय सरकार सत्ता से बाहर हो गई और बीजेपी ने सरकार बनाई। तब से दिसंबर 2018 तक बीजेपी करीब 15 साल सत्ता में रही, लेकिन ओबीसी आरक्षण का मामला ठंडे बस्ते में ही रहा। लेकिन जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने 8 मार्च 2019 को अध्यादेश जारी कर आरक्षण की सीमा फिर से 27% कर दी। इस पर आपत्ति लेकर सबसे पहले आशिता दुबे की याचिका 5901/2019 लग गई और 19 मार्च 2019 को 27% आरक्षण पर स्टे हो गया। कमलनाथ सरकार ने 14 अगस्त 2019 को विधानसभा से मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 का संशोधन पास कराया और ओबीसी आरक्षण 27% बढ़ा दिया, जिसे लागू करने के लिए 24 दिसंबर 2019 को बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन फिर हाईकोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं लग गई और नोटिफिकेशन पर ही स्टे हो गया। फिर भर्ती और होल्ड रिजल्ट्स का स्टेटस देखते हुए 29 दिसंबर 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर 87-13% फॉर्मूला लागू कर दिया, जिसके तहत 87% कोटे को मूल रिजल्ट और 13% कोटे को प्रोविजनल रिजल्ट माना गया। यानी प्रदेश में 14% ओबीसी आरक्षण बरकरार रखा गया, बाकी 13% कोटा ओबीसी और अनारक्षित दोनों वर्गों के लिए रख दिया गया, मगर 13% कोटे के रिजल्ट आज तक होल्ड हैं। ये कानूनी लड़ाई लंबे समय से हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलती रही और अलग अलग याचिकाएं लगती रही। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को सभी याचिकाएं ये कहकर हाईकोर्ट भेज दी कि आरक्षण को लेकर प्रदेश में वर्गवार जनसंख्या और स्थितियां क्या हैं, ये हाईकोर्ट ही देखे और 3 महीने में केस का समाधान करें। मामले में ओबीसी वर्ग लगातार 27% आरक्षण की मांग कर रहा है, जबकि अनारक्षित वर्ग ने अपना पक्ष में 2 अहम तर्क दिए हैं। पहला तर्क इंदिरा साहनी केस का है, जिसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि पीएससी और ईएसबी की ओर से बीते सालों में आयोजित भर्तियों के आंकड़ों को भी आधार बनाया गया है कि अनारक्षित कैटेगरी के 27% पदों में भी ओबीसी, एसटी और एससी उम्मीदवार चयनित हो रहे हैं।
लिहाजा अनारक्षित वर्ग के पास बहुत कम पद बचते हैं। बहरहाल कानूनी जानकारों के मुताबिक अब फैसले की घड़ी आने ही वाली है। देखते हैं कि हाईकोर्ट में सोमवार से शुरू होने वाली सुनवाई में क्या होता है। इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।